Hello everyone, welcome back to BMS Talk. My name is Vaibhavi Jain. I am a BMS third year student. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है दिनचर्या अध्याय। ठीक है, इसमें वर्ण क्या क्या है, दिनचर्या होती क्या है। दिन यानी कि डे, चर्या यानी कि जो भी हम वर्क करते हैं, यानी कि डेली रूटीन जो है हमारा, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिनचर्या बोलते कैसे हैं। तो प्रतिदिन हम कर्तव्यचर्या दिनचर्या, ठीक है, यानी कि प्रतिदिन करने योग्य चर्या दिनचर्या, यानी कि प्रतिदिन यानी कि डेली लाइफ में हम जो भी करते हैं वो दिनचर्या है। ठीक है, दूसरी आ जाती है दिने दिने चर्या दिनस्य आचर्या दिनचर्या, यानी कि हम मतलब डेली लाइफ में हम जो भी चर्या करते हैं, जो भी काम करते हैं वो दिनचर्या है। ठीक है, तो यह प्रतिदिन की चर्या का नाम दिनचर्या है। तो ये दोनों श्लोक जो है वो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर चर्या का अभिप्राय क्या है। चर्या बोलते हैं आचरण से। आचरण यानी कि आहार विहार, यानी कि हम जो भी फूड का इंटेक कर रहे हैं या जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब हो जाता है आचरण में। वैसे आचार लब्धो आयु है, यानी कि आचार से आयु की प्राप्ति होती है। आचार वही आचरण आहार विहार। ठीक है, अब इसलिए आयुष काम्य अध्याय के पश्चात आचार को बतलाने के लिए दिनचर्या अध्याय का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आचार शब्द से आहार एवं विहार दोनों का ग्रहण होता है। विहार दो प्रकार का होता है, एक तो नियत काल और एक होता है अनियत काल। ठीक है, अब नियत काल को भी फिर दोबारा सब डिवाइड कर देते हैं दैनंदिन यानी कि डेली, प्रतिदिन करने योग्य यानी कि डेली हम जो करते हैं। एक होता है आर्तव यानी कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उस टाइम जो हम आहार विहार करते हैं वो। ठीक है, अब हम सबसे पहले करते हैं कि दिनचर्या में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले रहता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। अब ब्रह्म मुहूर्त में इसका श्लोक इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मो मुहूर्ते उत्स्थे स्वास्थो रक्षार्थम आयुषा। ब्रह्मो मुहूर्ते उत्स्थे स्वास्थो रक्षार्थम आयुषा, यानी कि स्वस्थ यानी कि जो निरोग है, जिसको हेल्दी है, वो जो पर्सन स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। तो जो भी स्वस्थ मनुष्य हैं वो अपनी आयु की रक्षा करना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, 4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर, यानी कि प्रातःकाल 4 से 6 बजे का समय, यानी कि जब 4 घड़ी रात्रि शेष रह जाती है, या हम बोलें कि प्रातःकाल 4 से 6 बजे का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त है। ठीक है, अब ब्रह्म का अर्थ जो होता है ज्ञान और परमात्मा को भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म जैसे ब्रह्मा जी जो होते हैं। ठीक है, अध्ययन तथा ईश्वर स्मरण के लिए योग्य मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि हम जिसमें स्टडी कर सकें या फिर भगवान की पूजा कर सकें, ध्यान लगा सकें, उसके लिए योग्य समय जो है ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, अब प्रातःकाल को अमृत वेला कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि प्रातःकाल को क्या कहा है, प्रातःकाल को अमृत वेला कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश और विपुल आकाशीय प्रकृति के क्या है, पंचामृत हैं। और ये प्रातःकाल ही स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित अवस्था में ये पांचों मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आगे चलते हैं। सेकंड, ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा है अर्थवेद में उल्लेख मिलता है कि प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों से व्याधियाँ नष्ट होती हैं। ठीक है, ये नॉर्मली आप पूछ लेंगे, वैसे इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन बता सकते हैं। ठीक है, में उल्लेख मिला है कि जो प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ होती हैं उनसे व्याधियाँ नष्ट होती हैं। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मली क्या करते हैं, टीथ ब्रश करते हैं। ठीक है, ब्रश करते करना दंत धावन यानी कि ब्रशिंग। ठीक है, शरीर चिंताम निवर्त्य कृत्य शौच विधिस्तथा, यानी ठीक है, शरीर चिंताम निवर्त्य कृत्य शौच विधिस्तथा। ठीक है, ठीक है, तो शरीर की चिंता अर्थात जीर्ण एवं अजीर्ण, यानी कि रात्रि का भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो गया है अथवा नहीं का विचार करते हुए मलमूत्र का त्याग करना चाहिए और मलमूत्र मार्गों को जल से शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात अर्क, ठीक है, इसको हम कैलेटोपिस प्रोसेरा भी बोलते हैं। ठीक है, नए गोत्र यानी कि पट
जो बरगद का पेड़ होता है, खदीर एकेशिया कैटिचू, ठीक है, करंज, इनको कुंभ यानी कि अर्जुन, टर्मिलेरिया अर्जुना, ठीक है, आदि की दातून, तो कसाय कटु तिक्त रस वाले वृक्ष की दातून खड़ी गई। यानी हमें कौन कौन से पेड़ लेने हैं, अर्क की या वट की, खदीर की, करंज की या अर्जुन की, ठीक है, या फिर जिनका रस कैसा हो, कसाय कटु तिक्त रस हो, ऐसे वृक्षों की दातून करनी चाहिए। दातून कैसे हो, 12 उंगल लंबी होनी चाहिए, ठीक है। कनिष्ठ का उंगली के अग्रभाग के समान मोटी, कनिष्ठ का उंगली जो कौन सी होती है, लिटिल फिंगर हमारी, ठीक है, उसके अग्रभाग के समान मोटी होनी चाहिए और मसूड़ों को बाधा ना पहुँचाते हुए दातून करनी चाहिए, ठीक है। प्रातःकाल एवं सायंकाल मुख और दंत प्रचालन नहीं तो दातून का विधान है। तो नॉर्मली हमें बोला जाता है कि हमें सुबह भी ब्रश करना, शाम को इससे पहले ब्रश करना चाहिए। तो वही है, प्रातःकाल और सायंकाल जो है मुख और दंत प्रचालन करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने स्पेसिफिक बता दिया, जैसे कि कसाय रस किस किस का होता है, खदीर और बबूल का, तिक्त रस होता है नीम का, कटु रस होता है करंज का। ये प्लांट जो है इन रस में श्रेष्ठ होता है, जो कि दातून का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अष्टांग हृदय में जीआर निर्लेखन का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अष्टांग संग्रह में आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने जीआर निर्लेखन यानी कि ट्रंक स्क्रैपर का उल्लेख किया है, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, अष्टांग हृदय ने नहीं किया, अष्टांग संग्रह ने, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। दातून करने के पश्चात जीहा निर्लेखन द्वारा जीहा को सुखपूर्वक साफ करना चाहिए। हमने दातून कर लिया, ब्रश कर लिया, उसके बाद हम टंग को क्लीन करते हैं, तो वही होता है, ठीक है। इससे क्या क्या नहीं होगा, कोई भी जीहा रोग नहीं होगा, मुख रोग नहीं होगा, दंत रोग नहीं होगा, ठीक है। जीहा निर्लेखन को जीविक कहा जाता है, जो किसी तांबा, लोहे आदि धातु या प्लास्टिक की भी जीवी बाजार में मिलती है, ठीक है। आगे होते हैं दातून का निषेध, यानी कि दातून जो है ब्रश किस किस में नहीं करना चाहिए, ठीक है। अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन, इसको डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। छींक में, श्वास यानी कि टिप्सनिया, कांस में, ज्वर, अर्दित, तृष्णा, मुखपाक, हृदय रोग, नेत्र रोग, शिरोरोग, कर्ण रोग में दातून नहीं करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा दातून किस किस में नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हमने सबसे पहले ब्रह्ममुहूर्त में जागरण करा, फिर दंतावन, फिर क्या करना है हमें, अंजन कर। जो आपने देखा होगा कि अंजन हम कब करते हैं, ज़्यादा नहाने धोने के बाद नहीं, इसमें आपको दंतावन करना है, उसके बाद अंजन कर्म करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अंजन, ठीक है। अंजन किसे बोलते हैं, कोई भी औषध है उसको हम उंगली या शलाके के द्वारा नेत्र में लगाते हैं तो उसे अंजन कहते हैं, ठीक है। अब अंजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सोविरंजन और एक होता है रसांजन, ठीक है। और नेत्रों के लिए सोविरंजन का उपयोग कब करते हैं, हम डेली करते हैं, यानी कि प्रतिदिन करना चाहिए। अंजन से नेत्र कैसे हो जाते हैं, सुंदर, सूक्ष्म पदार्थों को देखने योग्य हो जाते हैं, कि शुक्र मंडल यानी कि स्क्लेरा, कृष्ण मंडल यानी कि कॉर्निया और दष्ट मंडल यानी कि पुपिल का वर्ण व्यक्त यानी कि स्पष्ट हो जाता है। नेत्र निर्मल हो यानी कि स्वच्छ हो जाते हैं, पलकें चिकनी व घनी हो जाती हैं। सबसे पहले सोविरंजन प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है। रसांजन 5वें अथवा 8वें दिन किया जाता है, ठीक है। तो अंजन करने से क्या होते हैं, नेत्र सुंदर एवं सूक्ष्म पदार्थों को देखने के योग्य हो जाते हैं। नेत्र की शुक्ल मंडल यानी कि स्क्लेरा, कृष्ण मंडल यानी कि कॉर्निया, दष्ट मंडल यानी कि प्यूपिल का वर्ण कैसे हो जाता है, वर्ण में बोलें कि हम उनको स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेत्र निर्मल यानी कि स्वच्छ हो जाते हैं और पलकें कैसे होती हैं, चिकनी व घनी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बताई गई कि हमें इसमें हम जो बेबी होते हैं उनमें हम अंजन लगाते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया कि बेबीज जो होते हैं उनमें अंजन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक जो हमारे आइस होती है उसमें यहाँ पे उसमें एक पोर होता है, यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है उसके लिए जगह होती है, यानी कि वहाँ से आंसू निकलता है। अगर हम बच्चों में उसका डेली यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा अंदर लगाते हैं तो वो चांसेस होते हैं कि वो बंद हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ठीक है। इसलिए उनमें बच्चों में अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि नेत्र के लिए हितकर सोविरंजन का प्रयोग सर्वदा करना चाहिए। 5वें दिन अथवा 8वें दिन नेत्रों से दूषित अश्रु निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और सोविरंजन क्या है, एंटीमनी ऑक्साइड है, ठीक है। अब प्रयोग बोल रहे हैं कि अंजन का प्रयोग कब करना है, ठीक है। चक्षु होते हैं वो अग्नि तत्व पदार्थ
प्रधान होते हैं यानी कि आग्नेय होते हैं, ठीक है। उसमें श्लेष्मा से विकट होने का भय रहता है, इसलिए श्लेष्मा के श्रवणार्थ प्रति सप्ताह रसांजन का उपयोग करना चाहिए। तो शोभिरंजन का उपयोग हम दिन में कर सकते हैं, लेकिन रसांजन का उपयोग हमें रात्रि में ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब रसांजन किससे बनाया जाता है? रसांजन जो दारू और रिद्धा होती है, बर्बेरिस एरिस्टाटा, उसके गात बनाते हैं और फिर उसको घन कर लेते हैं, उसी से रसांजन बनता है, ठीक है। अब अंजन करने के बाद हमें क्या करना है? नस्य और गंडूश का धूम्रपान करना है, ठीक है। अंजन सेवन के पश्चात नावन यानी कि नस्य, गंडूश और धूम्रपान तथा तांबूल का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता है, अब अंजन के पश्चात किससे करना है? हमें अड़ू तेल का नस्य लेना चाहिए। तत्पश्चात उससे पहले अंजन के पश्चात नस्य लेना है, नस्य के बाद क्या है? गंडूश धारण करना है। अब नस्य सेवन से क्या होता है? त्वचा, कंद, ग्रीवा, मुखमंडल और वक्षस्थल उन्नत यानी कि उठा हुआ प्रश्न हो जाते हैं। मुख सुगंधित बना रहता है, स्वर स्निग्ध तथा इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ, केशों में स्वस्थता व्यंग नहीं होती, ठीक है। स्नेह गंडूश धारण करने से ओष्ठ यानी कि होठों का फटना, परोश यानी कि खुरदरा रहना, ठीक है, यानी कि ड्राइनेस, मुख का सूखना ये आदि नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे अब गंडूश के पश्चात हमें क्या करना है? धूमपान करना है। गंडूश के पश्चात प्रायोगिक धूम का सेवन करना है, ठीक है। तीन टाइप का बताया जाए चटनी, प्रायोगिक, स्नेहिक, पैरिजनिक। तो प्रायोगिक जो है हम डेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सेवन करना है वो कैसे? सुगंधित द्रव्य से कस्तूरी, चंदन आदि का लेप, पुष्प की मालाओं को धारण करना चाहिए। धूप के सेवन से जत्रु यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्लेविकल बोन है और जत्रुगत यानी कि हमारी क्लेविकल बोन से ऊपर का जो भी पार्ट है वहाँ पे जो कफ जनित रोग नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना, धूमपान 3 प्रकार का होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक और श्रोवैरिजनिक, ठीक है। प्रायोगिक धूमपान स्वस्थ पुरुष के लिए नित्य उपयोगी है। दोनों जो होते हैं स्नेहिक और वैरिजनिक वो रोगावस्था में उपयुक्त होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है? तांबुल का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तांबुल यानी कि जैसे हम पान खाते हैं उसी टाइप का है। तो हम किस किस में करते हैं? हमें उराछत, पित्त विकार, रक्त विकार, रोग शरीर वाले, नेत्र रोगी, विष विकार, मूर्छा, मदात्य, ठीक है, और राज्य क्षमा में तांबुल आयत करें। अब यही ध्यान रखना है कि तांबुल किस में करना चाहिए वो नहीं बताया इसमें कि किस में नहीं करना है, ठीक है। तो उराछत यानी कि जिनको थोरैक्स रीजन में इंजरी हुई है, पित्त विकार है, जिनको रक्त विकार है, जिनका जो शरीर है वो कैसा है? ड्राई है, जिनको आई की प्रॉब्लम है, ठीक है, विष विकार है, मूर्छा है, मदात्य है, राज्य क्षमा है, उनमें तांबुल आयत करना है, ठीक है। फिर क्या करना है? अभ्यंग करना है। अभ्यंग जैसे हम मसाज जो करते हैं वो करना है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। अभ्यंग करना चाहिए हमें। अभ्यंग जैसे हम मसाज करते हैं वही है अभ्यंग, ठीक है। अभ्यंग क्या कैसे बोल रहे हैं आप? अभ्यंग क्या करना चाहिए? तो अभ्यंग नित्य करना चाहिए। अभ्यंग यानी कि डेली करना चाहिए, ठीक है। यह जरा यानी कि व्यवस्था, श्रम यानी कि थकावट, वातज को नष्ट करता है। क्या? नेत्रों की ज्योति को निर्मल, शरीर को पुष्ट, आयु को बढ़ाने वाला, निद्रा लाने वाला, त्वचा के सौंदर्य को स्थिर रखने वाला तथा शरीर को दृढ़ करने वाला होता है, ठीक है। अभ्यंग में क्या करना चाहिए? जो मसाज होती है डेली करनी चाहिए, हमें बताया गया, यानी कि प्रत्यवस्था है यानी कि झुर्रियाँ वगैरह है वो बहुत देर से आती हैं, ठीक है। थकावट नहीं होती, बात नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, नेत्र में ज्योति स्थिर हो जाती है। अब अभ्यंग का विशेष है, अभ्यंग कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। श्लोक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा? शिरा श्रवण पादेशु तम विशेषण शिलेत। ऐसे तो बताया गया अभ्यंग सभी जगह करना चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे सिर, ठीक है, कान और पैर के तलवों पर विशेष रूप से प्रतिदिन मालिश करनी चाहिए, ठीक है। तो सिर, कान और पैर के तलवों पर, ठीक है। आगे चलते हैं।
ठीक है। अब इसमें और भी बताया गया अभ्यंग में, जैसे कर्ण में तेल पूर्ण हो, कर्ण में तेल पूर्ण कर दिया। कर्ण में तेल पूर्ण में क्या होता है, जो पर्सन है उसको एक साइड पे हम लिटा देते हैं, ठीक है, एक साइड का लेकर उसके दूसरे वाले कान में, यानी जिसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम है उससे दूसरे वाला कान जो है उसमें हम तेल का पूरण कर देते हैं। फिर 100 की गिनती तक उसको तेल को ही रखते हैं, फिर तेल को निकाल कर मालिश करते हैं, ठीक है, कान के मुल के पास, ठीक है। पैरों में अभ्यंग से लाभ में क्या हो जाएगा, पैरों में अभ्यंग से क्या होता है, नेत्र अच्छी आती है, पैर में धो जाते हैं, ठीक है, ये होता है। ठीक है। अब अभ्यंग का कहा जाता है निषेध। अभ्यंग किस में नहीं करना चाहिए, जो कफ दोष से पीड़ित है, वह विरेचन आदि संशोधन कर्म के पश्चात अजीर्ण रोगों में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि अजीर्ण रोगों में कोई भी हम नहीं करते, ठीक है, मोस्टली तो कफ दोष से पीड़ित जिनका वहन विरेचन हुआ है और अजीर्ण रोगों में अभ्यंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाता है अब व्यायाम। व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम श्लोक है, लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्तोम अग्नि मेध सच है व्यक्त घन गात तुम व्यायाम आदुप चाहिए, यानी कि लाघवम यानी कि लघुता। व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में लघु होता है, यानी कि हल्कापन आता है, ठीक है, हैवी हैवी फील नहीं होता, कार्य करने की शक्ति आती है, पाचक अग्नि क्या होता है, प्रदीप्त हो जाती है, मेद धातु का क्या होता है, क्षय होता है, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग की मांसपेशियां पृथक पृथक स्पष्ट हो जाती हैं, शरीर कैसा हो जाता है, घन की ठोस हो जाता है, ठीक है। व्यायाम का निषेध एवं परिमाण, ठीक है। अब व्यायाम जैसे किस किस्म ने बात पित्त के रोगी जो है, बालक हैं, वृद्ध हैं, ठीक है, अजीर्ण रोगी है, ठीक है, को व्यायाम नहीं करना चाहिए। बलवान एवं स्निग्ध भोजन करने वालों को शीतकाल वसंत ऋतु में अर्धशक्तिवर व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, अन्य ऋतुओं में स्वल्प व्यायाम करना चाहिए। अब अर्धशक्ति किसे बोलते हैं, अर्धशक्ति के लक्षण क्या हो जाएंगे, मतलब उसमें वही होता है जैसे जब तक आपके ललाट पर यानी कि माथे पर सुई ना आने लग जाए, फिर सांस की गति बढ़ जाए, हृदय जो है जल्दी हृदय हार्ट बीट बढ़ जाए, तो वही अर्धशक्ति लक्षण है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर आप देखो व्यायाम की डेफिनेशन, तो ये देख सकते हो, शरीर आयस जनन कर्म व्यायाम उचित, यानी कि जिस क्रिया से शरीर में आयस यानी कि श्रम का उत्पन्न से व्यायाम कहते हैं। शरीर आयस जनन कर्म व्यायाम उचित है, ठीक है। यही आचार्य महर्षि सुश्रुत ने बोला है कि शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम, मैंने उच्चते बोल दिया है अष्टांग संग्रह ने, और यहाँ महर्षि सुश्रुत ने जो है अष्टांग व्यायाम संगीतम बोल दिया है, ठीक है। अब अति व्यायाम से क्या हानि होती है, मान लीजिए हमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो उससे क्या होता है, तृष्णा, क्षय रोग, प्रथमक, श्वास, रक्त पित्त, श्रम, क्लम, कास, ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। प्यास तो में ज़्यादा लगेगी, क्षय रोग हो जाएगा, ठीक है, और प्रथमक श्वास हो जाएगा, रक्त पित्त, श्रम, क्लम, कास, ज्वर रोग की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्यायाम का निषेध। व्यायाम का निषेध मतलब किसमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक कोरिलेशन दिया गया है, जैसे कि जो व्यायाम का या जागरण का या मार्गमन का, मैथुन का या हास्य भाषण, इनका साहस यानी कि अपनी शक्ति से अधिक सेवन करता है, तो वह मनुष्य उसी प्रकार विनष्ट यानी कि मर जाता है, जिस प्रकार हाथी को खींचता हुआ शेर, यानी कि मान लीजिए एक विशाल हाथी है, उसको शेर खींचे तो ऑफकोर्स वो मर ही जाएगा ना। उसी प्रकार जो व्यक्ति व्यायाम का, जागरण या मैथुन का या अधिक हंसता है, अधिक भाषण करता है, ठीक है, उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, ठीक है। व्यायाम के बाद क्या है, उबटन लगाना है, ठीक है, जैसे हम फेस पैक वगैरह लगाते हैं फिर उसको हम रगड़ते हैं, वही, ठीक है, उबटन लगाना है। तो उद्वर्तनम का फरम मेधसा प्रविल्यायनम स्त्रीकरणम अंगानाम तो प्रसाद करम परम, व्यायाम के पश्चात क्या, कफर यानी कि कसाय तिक्त द्रव्यों से उबटन करना चाहिए। उबटन में धातु का विलयन यानी कि विग्रह अंग प्रत्यंग को स्थिर तथा त्वचा को प्रसाद कर यानी कि स्वच्छ का, यानी कि क्या हो जाएगा, उबटन क्या करता है, मेद धातु को क्या करता है, एक ना मान लीजिए पिघला देता है अंग प्रत्यंग को, शरीर की दर करता है, त्वचा को प्रसाद कर स्वच्छ व कांतिमान बनाता है।
ठीक है, आगे चलते हैं हम।